हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 5। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन का कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, चाहे वो मैनेजर का कमीशन हो या फिर वो पार्टनर का कैलकुलेशन हो, दोनों ही सिमिलर वे में होते हैं। क्लियर है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, किस तरीके से करना है। तो देखो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो गिवन रहता है, यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा सर? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है ना, उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट कौन सा वाला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला, जो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। उसके बाद में उस प्रॉफिट में से आपको क्या करना है, जो मैनेजर या पार्टनर का जो कमीशन होगा, उस कमीशन को आपको माइनस कर देना है। और ये माइनस करने के बाद में जो आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। उसको क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट का जो अमाउंट रहता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो समझ में आया? एक बार वापस से बता देता हूं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला। फिर आपको क्या करना है, कमीशन के अमाउंट को माइनस कर देना है। देन उसके बाद में आपका डिविजिबल प्रॉफिट है वो आ जाएगा। ऐसे माइनस करोगे तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने तो कमीशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो तो हमें बताया नहीं। तो चलो अभी बता देते हैं। फॉर्मूला टू कैलकुलेट कमीशन। कमीशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, इसके दो फॉर्मूला है आपके पास। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करके क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कमीशन का। तो देखिए, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी कि आप नेट प्रॉफिट के थ्रू अगर क्या करते हो, कमीशन का कैलकुलेशन करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में गिवन होगा। रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये वाला फॉर्मूला है वो आपको पुट करना है। सेकंड वे में अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अगर आप कमीशन का कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है वो आपको लगाना है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन में? सो आपको जैसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, जैसी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला है वो लगाना है ना। दोनों ही फॉर्मूला से आंसर है वो हमेशा आपका सेम रहता है। लेकिन अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला लगा दो, डिविजिबल प्रॉफिट दिया है तो ये वाला लगा दो, सर दोनों दिए है तो दोनों लगा दो, दोनों में से कोई भी लगा दो, आपकी इच्छा। ठीक है ना। चलो, सो अब हम क्या करते हैं, 3 इलस्ट्रेशन आपको दे रखे हैं और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एक्सरसाइज वाले 2 क्वेश्चन आप करोगे और इलस्ट्रेशन है वो 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 2। सो पेज नंबर 15 आप निकालिए और वहां पे जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है उसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपका, हंसा, हितेश एंड विजय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। सो 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे। देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:2:1। Hitesh is entitled to receive commission 10% of net profit after deduction of his such a share। फिर उसके बाद में व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश। हितेश को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा वो आपको पूछा है ना। मुझे बताओ हितेश को कितना मिलेगा, हितेश तो पार्टनर है, तो हितेश को 2 चीजें मिलेगी। एक तो क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो बढ़ता है डिविजिबल प्रॉफिट। एक तो हितेश को क्या मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर। साथ ही साथ उसको कमीशन भी तो उसी को मिल रहा है क्वेश्चन में, तो उसको 2 चीजें मिलेगी। एक तो कमीशन का अमाउंट मिलेगा और साथ ही साथ उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बोला है व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,65,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। ना ये कौन सा प्रॉफिट है, जब तक आपको क्वेश्चन में क्लियरली नहीं कहे कि ये डिविजिबल प्रॉफिट है, तब तक आपको क्या करना है, ये वाला नेट प्रॉफिट है वो मान के चलना है। ठीक है ना। चलो, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो देखो, आपको क्या पूछा है कि हितेश को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो हितेश को 2 चीजें मिलेगी। एक तो उसका डिविजिबल प्रॉफिट, एक उसका कमीशन। तो आपको ना तो कमीशन क्वेश्चन में दिया है, ना आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले ये, इसके लिए हमें ये प्रोसीजर से होके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमीशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कमीशन कैलकुलेशन का रहेगा। और जैसे कमीशन आएगा तो प्रॉफिट में से क्या करेंगे, कमीशन को माइनस कर देंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारा आंसर है वो आ जाएगा। सो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। सो इलस्ट्रेशन नंबर इज 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सबसे पहले हम कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ तो, कमीशन इज इक्वल टू,
आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन। आप कमीशन पूरा वर्ड है वो लिखना, फिर यहां पे आपको 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। क्लियर? अब इसको सॉल्व करता हूं मैं। नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 1,65,000, तो ये रहा 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? रेट आपका 10% का है, तो ये 10 हो गया और ये 100 हो गया और प्लस ये 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप, तो 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, और ये 0 0 से कट गया। ठीक है ना, ये 0 0 आपका कट गया, तो कितना बचा? 11। तो 11 को आप क्या करो, 11 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? कमीशन का अमाउंट है वो मिल जाएगा। सो आपका आंसर आता है यहाँ पे 15,000 रुपीज। 15,000, so rupees 15,000 is your amount of commission। ठीक है, तो एक चीज तो आ गई आपकी, क्या? कमीशन का अमाउंट है वो आ गया। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? अब आपको नेक्स्ट प्रोसीजर, यानी कि आपको प्रॉफिट का शेयर भी तो निकालना है, ताकि टोटल प्रॉफिट निकल जाए, इसका टोटल अमाउंट निकल आए। तो इस प्रोसीजर से होके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसी फॉर्मेट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 1,65,000। इसको मैं रुपीज लिख देता हूं ऊपर। फिर इसमें से माइनस करो आप क्या? कमीशन। और कमीशन कितना आपने कैलकुलेट किया ना अभी? 15,000 का है सर। अब ये माइनस कर दो, तो कितना बचा? रुपीज 1,50,000। अब रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर कॉमन में लिख चुके हो आप। इसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? तीनों पार्टनर्स में है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तीनों पार्टनर के नाम क्या है? एक तो हंसा है, तो ये हंसा, एक हितेश है और एक विजय है। वैसे सबका पूछा नहीं है आपको, तो सिर्फ हितेश का पूछा है, तो सिर्फ हितेश का कैलकुलेशन वो आपको करना चाहिए। ठीक है ना? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? क्या 3:2:1 है? नहीं, ध्यान से पढ़ो, वहां पे कैपिटल प्रोपोर्शन लिखा है। ठीक है ना? क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1:1:1 वाला कंसेप्ट है वो लगाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी योर 1:1:1, यानी तीनों को कितना मिलेगा? सो यहाँ पे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय आपका 1 डिवाइड बाय 3, तो कितना आता है? रुपीज 50,000। सेम वे में तीनों का कैलकुलेशन ऐसा ही रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है। तो ये आपका 50,000 आ जाएगा, और इसका भी सेम वे में आएगा। वैसे विजय और हंसा का नहीं निकालोगे तो चलेगा, सिर्फ हितेश से हमें मतलब है, क्योंकि हितेश का टोटल अमाउंट कितना है वो पूछा है। तो हितेश को एक तो ये 50,000 प्रॉफिट का मिलेगा और एक इसको कमीशन का मिलेगा, दोनों को प्लस कर दो। सो टोटल अमाउंट ऑफ हितेश को कितना मिलेगा टोटल? तो इज इक्वल टू, एक तो उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा और प्लस उसको कमीशन मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना मिला उसको? प्रॉफिट 50,000 मिला ना, तो 50,000 प्रॉफिट प्लस 15,000 उसको क्या मिलेगा? कमीशन। तो टोटल कितना हो गया? 65,000। ये फाइनली आपका आंसर है वो 65,000 आ जाएगा। दैट मीन हितेश को टोटल कितना मिलेगा फर्म में से? 65,000। अच्छे से एक बार वापस से इस रिलेशनशिप को आप लोग देखो, और फिर आप क्या करो? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको आप सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज का कर लिया होगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, या फिर आप क्या कर दो? मुझे व्हाट्सएप कर दो। चलो अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, अगेन वो कमीशन से रिलेटेड है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपका, द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज इज 6:2:3। तो 3 पार्टनर्स है, एक जयेश है, सुरेश है एंड पंकज है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 6:2:3 का है।
A manager has received his commission of rupees 6,600 at to 10% after deduction of such a commission from profit. A certain distribution of profit amongst the पार्टनर। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करके ही दे दिया है और फिर आपको क्या दिया है, कमीशन का रेट भी दिया है। तो कमीशन का रेट दिया है और कमीशन का अमाउंट दिया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और आपको बोला है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में कैसे होगा। तो सर देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको जो भी अमाउंट दिया हुआ रहता है ना, उस अमाउंट से ही क्या होगा, आपका आगे का कैलकुलेशन होता है। मतलब क्लू तो वही है, वही से आपकी स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन की, ठीक है ना, सॉल्यूशन की। तो आपको क्या करना है, ये जो 6,600 का जो कमीशन का अमाउंट दिया है उससे आपको क्या करना है, पहले प्रॉफिट को फाइंड करना है। अब आप कमीशन का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, क्योंकि कमीशन का आंसर दे रखा है तो कमीशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि रेट भी दे रखा है कमीशन का। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाए। सो आंसर है कि आपका कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सही अप्लाई करते हो तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक फॉर्मूला है वो जो आपके सॉल्यूशन में वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। आप कोई भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, और सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हम ऐसे कमीशन निकालते हैं, कमीशन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। मैं डिविजिबल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, आप चाहो तो नेट प्रॉफिट वाला भी निकाल देना, उसमें एक स्टेप और आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और इसमें एक स्टेप कम हो जाता है। तो यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 करना है, क्लियर। तो अब क्या करो, आप कमीशन का अमाउंट तो आपको दे रखा है ना, ₹6,600। डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास नहीं है तो मैं इसको शॉर्ट में डीपी लिख देता हूं, एक्सपी मान सकते हो आप, मैं डीपी लिख देता हूं, यानी डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट कितना है, 10% आपको गिवन है और 100 तो 100 ही रहेगा। बोलो ये 10 से 10 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो ये 10 रहा, इस 10 से आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। सो दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ गया, ₹66,000, ठीक है। और अगर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको वहां पे नेट प्रॉफिट मिलेगा, फिर उस नेट प्रॉफिट में से ये कमीशन माइनस करोगे तब जाके आपको है वो डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा, क्लियर है। तो ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट जैसे ही आ गया तो पार्टनर्स में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। तो देखो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन कौन से पार्टनर है, तो एक तो हमारे पास ये जयेश है, एक सुरेश है और एक पंकज है, बराबर। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो 6:2:3 का है। तो डिस्ट्रीब्यूट करो तो देखें ये 66,000 मल्टीप्लाई, इसका रेशियो कितना बनेगा, 6 डिवाइड बाय ये 8 और ये 11 हो गया, ठीक है ना, यानी कि कितना हो गया ये 36,000, हाँ ₹36,000। फिर इसका कैलकुलेट करो, 66 और 2 डिवाइड बाय 11 तो कितना आया, ये आपका 12,000। और इधर आप सॉल्व करो 66,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 11 तो आ गया आपका 18,000। बस, तो ये आपके सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो वो इस तरीके से होगा, क्लियर है। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप चाहो तो बुक वाला फॉर्मेट है वो भी आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये कमीशन से रिलेटेड है अगेन ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 4, शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:7:9। सो 3 पार्टनर है, शीला है, सुरभि है एंड सीमा है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना दे रखा है, 5:7:9। अब आपको बोला है कि मैनेजर संकेत इज एंटाइटल टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच अ कमीशन, यानी कि मैनेजर संकेत को कमीशन कितना मिलता है, 10%, क्लियर है। फिर उसके बाद में बोला है सुरभि रिसीव
शेयर इन प्रॉफिट रुपीज 7,000। सुरभि को कितना प्रॉफिट का मिला है? 7,000। क्लियर है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत एंड ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है और क्वेश्चन में क्या क्या है मैं आपको एक बार अच्छे से इसमें बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? 7,000 सुरभि का प्रॉफिट शेयर दिया है, यानी कि सुरभि जैसे सपोज ये है तो इसका प्रॉफिट शेयर ये आता है, तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर है? और फिर आपको पूछा है कि ये कमीशन का कैलकुलेशन करो, एक तो ये कमीशन का ये कमीशन कैलकुलेट करो, ठीक है ना। और उसके बाद में कमीशन कैलकुलेट करने के बाद में आपको ये वो जो नेट प्रॉफिट था ना, नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, वो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला वो भी आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखे, तो ये अगर मुझे दे रखा है तो बोलो, अगर मुझे क्वेश्चन में इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दे और मुझे ये 12,000 दे दे और ये रेट भी दे दे, मुझे ये प्रॉफिट शेयर तो ऑब्वियसली है मेरे पास। अगर ये 66,000 मेरे पास नहीं होगा तो मैं 66,000 फाइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? आराम से कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा? ये वाला पूरा लगा दूंगा, इसको एक्स मानूंगा, सॉल्व करूंगा तो 66,000 आ जाएगा। और जैसे ही मेरा 66,000 आएगा तो उसमें मैं क्या करूंगा? कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करके इसमें प्लस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? वो नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला आपका नेट प्रॉफिट है वो आ जाता है। तो let's try to solve illustration number 4. So attention pay here only. So देखिए, सबसे पहले अपने को क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले सुरभि का शेयर में illustration number 4 इंपोर्टेंट है आपका। सुरभि शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। सुरभि का शेयर कितना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सुरभि का शेयर ऑफ प्रॉफिट? तो देखो, टोटल प्रॉफिट कितना होगा? अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली। सो डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई सुरभि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो देखिए कितना था उसका? 5:7:9। तो 7 डिवाइड बाय 21 हो जाएगा। हाँ, तो 7 डिवाइड बाय 21। अब देखिए, सुरभि का शेयर तो दे रखा है ना आपको, कितना दे रखा है? 7,000। तो ये 7,000 और डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है तो इसको डीपी मान लेता हूं, और ये 7 डिवाइड बाय 21 है वो रहने देता हूं। अब क्या होगा? ये 21 और इसको मैं थोड़ा सिंपल करना हो तो कर सकता हूं पहले तो, ठीक है ना। ये 3 आ जाएगा इधर, और 3 को आपको क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। सो ये आपको डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट है वो मिल जाता है, ठीक है ना। सो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया आपका? ₹21,000। क्लियर है? सो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया आपका? ₹21,000। अब मैनेजर संकेत का जो कमीशन कैलकुलेट करना है तो वो आराम से कर सकते हैं ना। हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है और हमारे पास रेट ऑफ कमीशन भी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे ना, कौन सा वाला? डिविजिबल प्रॉफिट वाला। तो देखिए, कमीशन ऑफ संकेत इज इक्वल टू divisible profit multiply by rate of commission डिवाइड बाय आपको 100 करना है। क्लियर? और इसको ये डिविजिबल प्रॉफिट आया आपका कितना? ₹21,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है? 10%, तो 10 डिवाइड बाई ये। अब कैसे भी आप सॉल्व करो, ठीक है ना, 0 काटो, कुछ भी करो आप। 2,100 आपका क्या रहेगा? कमीशन आ गया, ठीक है ना। अब आपको पूछा क्या क्वेश्चन में? एक तो कमीशन की रिक्वायरमेंट थी वो तो आ गया, एक और पूछा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी वो नेट प्रॉफिट जो P&L वाला होता था ना वो पूछा है, तो वो कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो आप क्या करोगे, हमने ये सीखा है कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें माइनस करता हूं मैं क्या? कमीशन, ठीक है, माइनस में कमीशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाता है। ये हमने देखा है ना, ये वाला। क्लियर? तो अब मुझे बताओ यहां पे मुझे क्या क्या दे रखा है? मुझे डिविजिबल प्रॉफिट दिया है क्या? हाँ, ये कैलकुलेट किया हमने 21,000। क्लियर है? और फिर कमीशन का अमाउंट ये रहा, कमीशन 2,100। तो अब ये कितना होना चाहिए? तो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा, मतलब इसमें से ये माइनस करता हूं तो ये आता है, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को प्लस करूं तो ये आ जाएगा ना। तो देखा, तो कितना आ जाएगा? ये 21,000 प्लस 2,100, तो ये आपका 23,100 है वो हो जाता है। अब चाहो तो इसको ऐसे प्रेजेंट करो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे सर?
नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू आप क्या करोगे, जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है ना, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन। भाई डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाता है ना पीएनएल वाला। तो देखिए डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितना था 21,000 और 2,100 आपका क्या था कमीशन, और ये टोटल आंसर आपका 23,100 है वो आ जाएगा। क्लियर है? आप चाहो तो ऐसे प्रेजेंट करो और चाहे तो ऐसे करो, दोनों में से कोई एक करना है, या तो ये या तो ये कर सकते हो आप, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो खत्म हो जाता है। आप अच्छे से सारे लेक्चर्स को देखो चैप्टर नंबर 1 के, और जो मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोले हैं वो फटाफट आप करो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप क्या करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर आप क्या कर दो, मुझे जो व्हाट्सअप है वो करके बता सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि अगर आपको कोई स्टेट के लेक्चर्स अगर आपको देखने हो, ठीक है, 12th लेवल के आपके स्टेट के अगर लेक्चर आपको देखने हो, ठीक है ना, कोरिलेशन चैप्टर के, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्या करोगे, स्टेट के लेक्चर है वो भी देख पाओगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी